बातचीत नहीं करेंगे अब, प्लीज डोंट टॉक। गेट ढक दीजिए ना, वाला एसी चला लेना विराट, लास्ट वाला, और आराम से बैठ जा। स्कूटी में नहीं बैठा है, आराम से अंदर। अच्छा, पाँव नहीं हट रहा है क्या तेरा इसमें? एक पाँव बाहर निकाल के बैठ जा। तुम थोड़ा आगे आ जाना, तुम इस बेंच में बैठ जा, जरूरी है? आराम से बैठ। आओ, ऑनलाइन लाइव, लाइव कम फास्ट। सुनाई दिखाई दे रहा है? बताएंगे। हाँ, कुछ दिख रहा है? डर लग रहा है? डरना क्या है, तुम लोग का बस और 1 महीना हाईएस्ट आ जाएगा। और ये किसका है? आज जो इंटर का रिजल्ट आया, सवेरे सवेरे 9 बजे पटक दिया। 9 बजे का इंटर का रिजल्ट है ये। आप जैसा देख सकते हैं कि एक ग्रुप जो लोग अटेम्प्ट अपीयर किए, कितने लोग थे वो देखो, आप परसेंटेज मत देखो, कितने लोग थे देख रहे हो? 1 लाख लोग ऐसे थे जो लोग सिर्फ ग्रुप 1 अटेम्प्ट किए, और उनमें से कितने लोग पास हुए? 21,000 लोग। 21,000 लोग पास हुए, यानी 21% ही बोलूंगा मैं अभी राउंड ऑफ करके, यानी 21% लोग जो सिंगल ग्रुप 1 दिए वो पास हो गए। वैसे ही सेकंड ग्रुप पास कैंडिडेट अपीयर्ड कितने दिख रहे हैं? बोलिए, अराउंड 80,000, जिसमें से 19,500 टाइप्स पास किए, तो रिजल्ट वाज गुड, 25% ऑफ ओवरऑल रिजल्ट। वरना ग्रुप 2 का रिजल्ट थोड़ा ट्रिकी रहता है, कारण उसमें थ्योरेटिकल पेपर्स 2 ठो रहते हैं जो कि जानलेवा पेपर होते हैं, ऑडिट और EISM। अब लास्ट ये जो आप देख रहे हैं, जिसके कारण आप थोड़े टेंशन खा रहे हैं, विच इज बोथ ग्रुप्स। एक्चुअली ये रिजल्ट एक गलत चीज दिखा रहा है जो अभी तक आपने नहीं देखा, क्योंकि इसका डिटेल अभी तक आया नहीं है। क्या डिटेल नहीं आया है? कोई बता सकता है ये क्या मैं बात कर रहा हूं कि एक गलत इंप्रेशन दिख रहा है इधर से? नहीं? हाँ, क्या? करेक्ट, अपीयर्ड फॉर बोथ बट पास्ड एनी वन, वो डेटा कहीं नहीं है। मतलब समझ पा रहे हो मेरा क्या बोलना है? ये जो डेटा है कि 37,000 लोग ने बोथ ग्रुप दिया, इसमें वो डेटा मिसिंग है कि जिन्होंने बोथ नहीं, एटलीस्ट 1 तो पास कर लिया या 2 पास कर लिया, वो डेटा नहीं है इधर। यानी यहां कौन सा डेटा है सर? गिवन बोथ, पास बोथ, करेक्ट। तो ये जो पास बोथ है वो कितना है? 12%। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग बोथ ग्रुप फेल हुए, नो, ये अजम्पशन मत ले लेना। मतलब इनको छोड़ के भी काफी लोग होंगे जो दोनों दिए बट पास एक ग्रुप तो कर ही लिए। तो दिस इज अ वेरी मतलब यूनिक थिंग जो लोग नहीं देखते हैं, ना समझाते हैं, ना पता चलता है लोगों को। बट देर इज अ हिडन इंफॉर्मेशन जो क्लियर नहीं है इस डेटा में, विच इज अपीयर्ड बोथ बट पास एनी वन, वो वाला डेटा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो वो डेटा जब आएगा तब आपको लगेगा कि नहीं यार, अराउंड 25% लोग तो कहीं ना कहीं एवरेज आउट होके पास हो जाते हैं। अब आपको क्या लगता है इस 25 में जो पास हुए हैं, 100 लोग जो देते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला 40-50 लोग तो बीच में हिम्मत हार देते हैं, एग्जाम के सीट में भी जाके नहीं बैठते, आपने अपने टाइम पे भी देखा। तो उनके तो इंटर लेवल पे तो 8 पेपर है भाई, कहीं ना कहीं तो लोगों का डिप होता है कॉन्फिडेंस, और वो लोग देने ही नहीं जाते। जो मेंटरशिप ठीक से नहीं सुनते, देने ही नहीं जाते। तो समझ लो 100 में 40 लोग तो देने ही नहीं गए होंगे, 60 लोग देने गए होंगे, और उनमें से भी तुम बांध सकते हो तो कि 10-15 लोग तो बिना प्रिपरेशन के बैठे होंगे, तो कुछ होंगे जो 55 लोग प्रिपरेशन के साथ बैठे होंगे, या 45 लोग अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 45 में 25 पीपल आर पासिंग, मोर देन 50% रिजल्ट होता है। अगर सही डेटा एनालिसिस करें इसका, जिसका आप लोग को आगे जाके बहुत उम्मीद है मेरे को कि आप सब सीख लोगे क्योंकि पढ़ोगे ही आप किससे, तो वो जो पर्टिकुलर डेटा एनालिसिस है ना, वो आपको ये समझ में आना चाहिए, इट इज मोर देन 50%। रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड। हाँ, ये जो बोथ ग्रुप 12% दिख रहा है वो थोड़ा डिसहार्टनिंग है, बट कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ कि उन लोग का पक्का चाहिए तो ना चक्का चला ही नहीं, चक्का चला है, एक ग्रुप तो निकला ही। तो उसके लिए पैनिक नहीं करना है हमें कि भैया यहाँ क्या हो गया, ये क्या दिक्कत हो गया 12% में। वो बहुत रेयरली, वो बोलते हैं ना बोथ ग्रुप गिवन बोथ ग्रुप पास वाला केस है बस, और कुछ नहीं। एक ग्रुप तो पास होते ही है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है मालूम? एक ग्रुप में जैसे ऑडिट हो गया, EISM हो गया, जो ग्रुप 2 के पेपर्स है, अगर आप अभी तक कान में डाले हो ये बात, तो उसमें कोई ना कोई का क्या रह गया, एक पेपर में 36 आ गया, 37 आ गया, बट देखा गया एडवांस अकाउंट्स में मैक्सिमम लोग का एग्जाम्शन, FMECO में एग्जाम्शन, तो सिर्फ 2 पेपर अगली बार देना। ग्रुप 1 पास, 2 पेपर यहाँ क्लियर, अब 2 पेपर और देना। मतलब योर जर्नी हैज स्टार्टेड, इट इज नॉट कि आप अब फेल हो गए तो क्या करोगे।
तो अच्छा रिजल्ट है, इसको मैं खराब नहीं बोलूंगा, बट यस हमारे यहां से अगर अब आपको जानना है तो मैं बता दूं, जैसे अविनाश सर ने भी बोला, कितने लोग ने सुना पता नहीं, वो जब जा रहा था, मतलब वी कैन रिकॉल ईच एंड एवरी पीपल सिटिंग इन द क्लास हैव पास्ड। मतलब एक होता है ना कि हमने जितने लोग को लगातार मेंटरशिप के तरीके से देखा है कि जो लोग ने लास्ट तक भी उम्मीद नहीं हारा कि नहीं भाई क्लास करेंगे, नहीं भाई पढ़ाई करेंगे, और ऑनलाइन लाइव हो चाहे लाइव एट सेंटर हो, हम गारंटी दे सकते हैं, हम बेकार बात बोलेंगे नहीं, 85% तो रिजल्ट है, 85% रिजल्ट अपने यहाँ से है। मैं बार बार बोलता था दो बात, मैंने आपको बोला ना, मेरे को रैंक से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, लोगों को पास करवाना, मेरा तो मकसद वो रहता है। वो आता है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम लोग दोनों तरीके से बोलते हैं भाई, हमको उनमें क्रेडिट लेना अच्छा नहीं लगता, मेरे को वो क्रेडिट लेना अच्छा लगता है कि नहीं भाई वो डिजर्व नहीं कर रहा था, या उसको लग रहा था कि वो तो नहीं होगा, बट अगला मेहनत करके निकाल लिया। तो 85% लोग, जो लोग का वो होता है ना कि एकदम 3 बार फाउंडेशन फेल हुआ लड़का था, वो इस बार एक बार में इंटर निकाला है। अरे वो छोड़ो, कहाँ गया आयुष, इसकी बहन जो हम तुम लोग को एग्जाम्पल नहीं देता था क्या क्लास में, आज आई है फाइनल पास एक बार में, सीए फाइनल। तो मतलब एक चेरिशिंग मोमेंट है मेरे लिए, जिसको फाउंडेशन में मैथ्स का एम भी नहीं आता था। मेरे को याद है वो लड़की बोलती थी भैया हम नॉन मैथ है, हमको बचा लेना बस आप, 68 इन फाउंडेशन मैथ्स, और एक बार में इंटर बोथ ग्रुप क्लियर, और एक बार में सीए फाइनल बोथ ग्रुप क्लियर, एक बार में, ये भी नहीं कि तोड़ तोड़ के अगली दी है। मतलब आई कैन नॉट बिलीव इवन, और वो आर्टिकलशिप भी खैतान एंड कंपनी, मतलब सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया का नंबर 1 लॉ फॉर्म है, और आईडीटी का नंबर 1 काम होता है वहाँ। तो अगली आईडीटी में एक्सेल करना चाहती है, अभी वहीं गई है तुरंत यहाँ से कि भैया ऑफिस में भी सबको मिठाई विठाई खिला के आते हैं। अगली अपना आर्टिकलशिप भी एकदम अच्छे से, पूरा ऑफिस उस पर डिपेंडेंट, बेस्ट आर्टिकल सब बोलते थे, क्योंकि मेरे खुद के भैया भी वहाँ हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई वो लड़की बहुत बढ़िया मेहनत करती है। और सोचो आज वो गर्ल होके घर में इतना काम देख के भी सीए फाइनल पढ़ के एक बार में सीए फाइनल निकाली। मतलब उसको खुद को, मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम इससे पूछ लेना ना, ये तो चलो पढ़ाई में अच्छा भी है, वो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, 12th में कुछ नहीं। कितना नंबर आया था, कितना मैथ्स था कि नहीं, नहीं मैथ्स था कि नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये जो बिना मैथ्स के नंबर आया था ना इसका, इसको लिटरली उन लोग के टाइम पे इन लोग को मालूम भी नहीं था मैथ्स का क्या ए क्या बी। 12th में नंबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं 92%, आपको क्या लगता है बहुत बड़ा बात है, आप भी खुद जानते हो कैसे 92% मिलता है। और प्लस प्रॉब्लम यही है, मैथ ही तो तुम लोग का नंबर गिरा है, इंग्लिश ही तो तुम लोग का नंबर गिरा था, मैथ था ही नहीं, उसको मैथ के बारे में आइडिया भी नहीं। और वो आज ये सब जो डे बिफोर एग्जाम बुक आपका मैथ्स का बना था ना, वो भी इसकी बहन मदद की थी, भैया हम आएंगे हम बनवा देंगे। बहुत बहुत मेहनती लड़की, और आज जब सीए निकल गया तो एक अलग ही लेवल का खुशी होता है कि मेंटरशिप भी बहुत डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। पढ़ी मेरे से कुछ नहीं, बट आज हमको इतना मालूम है, चाहे फाइनल में हम लोग पढ़ाते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो कुछ भी हो, एक एक मोमेंट, कितना दिन छुट्टी लेना है, क्या पढ़ाई करना है, कब कौन सा ट्यूशन लेना है, एग्जाम से एक दिन पहले फोन, एग्जाम के बाद फोन, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ कैसा हुआ फलाना हुआ। तो आपको ये बोलना चाह रहे हैं टेंशन मत लो, आपको अल्टीमेटली जो अद्धी मेहनत करो आप आज से ही, बार बार बोल रहा हूँ, अविनाश सर ने लास्ट क्लास आप लोगों को बताया होगा, द नंबर ऑफ एडमिशन वी हैव इन स्टेट एंड द पीपल डूइंग स्टेट, अगेन वही आपका फाउंडेशन वाला हाल है, आधा लोग भी नहीं आ रहे। ये जो आधा लोग भी नहीं आ रहे, बाकी आधे कहाँ हैं आई डोंट नो, आई अगेन डोंट नो। और हम पता नहीं क्यों हम लोग, वही चीज हो गया कि हम लोग इसीलिए एडमिशन खोल के रखे हैं, आएंगे जिस दिन देखेंगे क्या होता है। तो आप लोग यही गलती कर रहे हो कि आप लोग आ नहीं रहे हो। मैं आपको अभी भी बोलूंगा, अगर आपके कोई जान चीन में फ्रेंड है जो क्लास ले चुका है, मैं उसका नहीं बोल रहा हूं जो नहीं लिया, अगर क्लास ले चुका है तो जरूर से जरूर उनको बोलिए कि क्लास अटेंड करे। हम और कुछ नहीं मांगते आपसे, हम आपसे इतना ही मांगते हैं कि आप 100% क्लास करें। आप लोग तो करोगे ना, पक्का ना, आप लोग करोगे ना, बाकी का हमको मतलब नहीं। अब आप लोग तो कम से कम ये उम्मीद रखना कि रहेंगे यार, लास्ट तक बने रहेंगे, बाकी नैया पार कराना इनका काम है। अब बात आता है भैया परफॉर्मेंस कैसा रहा, मार्क्स कैसा रहा। जैसा आपको मालूम है इस बार का कॉस्ट का पेपर बहुत आसान आया और ऑल इंडिया भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, बट आई एम प्राउड कि अच्छा अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ से भी हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं 72 इन अकाउंट्स, कॉस्टिंग 71, एडवांस अकाउंट 62, एफएमई को 43। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, नहीं नहीं
दिखेगा, एक सेकेंड, कनेक्टिविटी इशू। अभी बताऊंगा रैंक का भी, लाइन से बात करेंगे एक एक करके। आपके कोई फ्रेंड जानचीन में जो दिए थे, भाई बहन, हुआ है आप लोग के फ्रेंड सर्कल में, बिल्डिंग के सर्कल में, भाई बहन के सर्कल में? रिजल्ट अच्छा हुआ इस बार। ओवरऑल आप जिससे भी सुनोगे ना बोलेगा हाँ यार निकल गया, कुछ ना कुछ तो निकल गया। आज कुछ नहीं निकल रहा था तो भी निकल गया। तो रिजल्ट वाज गुड, ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी गुड आई विल से, क्योंकि लोगों का उम्मीद जो था वो हो गया। टैक्स में नो डाउट बहुत लोगों का कम आया ग्रुप 1 में, क्योंकि पेपर वाज ट्रिकी इन टैक्स। एंड ओवरऑल एफएम इको में कम आया लोगों का, क्योंकि लास्ट पेपर था और प्लस टफ आया था इस बार। ये टोटल मार्क्स है। हाँ अच्छा फोटो ही है सबका, चिंता मत करो। ये देखो बहुत बढ़िया नंबर लाया है, देख पा रहे हो आप? ये रैंक 47 आयुष जेवराज का, कैन यू सी? बहुत, ये अभी जो खड़ा था यहाँ बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत, लास्ट तक मैराथन अटेंड करना कि नहीं भाई भैया आप भी बता दीजिए क्या करना है। तो वो जो पर्टिकुलर चीज होता है ना कि भाई नहीं भी तो चक्कर घूम के तो करना है अपने को क्लास, वो करा। ये और प्लस इवन मेरे को याद है शताक्षी ने कॉस्टिंग का, हाँ अब तुम लोग बदमाशी करेगा हमको मालूम है, सुनो मेरा बात। इसका मार्क्स देखो आप, 603, रैंक 39, नंबर बहुत ज्यादा में आया रैंक। अगेन रैंक 1 इस बार 693 था, 693 में फर्स्ट रैंक आया, 693, 90 नंबर का मैं फर्स्ट रैंक से, 90 नंबर। तो उसके बाद रैंक नंबर कितना है देखिए, 39। लड़की हमको याद है, मैं नाम नहीं लूंगा जगह का, बट जब ये पढ़ने आई थी ना यहाँ पे, तो ये पुणे के कोई टीचर से क्लासेस ली हुई थी, कॉस्टिंग का बता रहा हूँ। तो जब वो पढ़ने आई यहाँ तो बोली कि भैया मेरे को ना वहां का यहाँ पे वीडियो करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अकाउंट्स का लाइव क्लास में ज्वाइन की थी और कॉस्ट वीडियो कर रही थी। लास्ट में 3 महीना बाद बोली भैया सच बता रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा मेरे को दिक्कत हो रहा है, आप बता देंगे क्या, कुछ कर देंगे क्या, अपने लोग बैठ के काम कर लेंगे। तो वो जो रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स था अपना, वो अलग से परचेज की। और उसके बाद मेरे को याद है एग्जाम से एक दिन पहले तक भी सारा मैराथन का क्लासेस लाइव आना, फ्रॉम सुबह से लेकर रात, जबकि उसको ये भी नहीं मालूम कि भैया ने क्या क्लास में पढ़ाया है। बट एक वही सीट मेरे को याद है जहां तुम बैठा है, हाँ, ओ अब उसको नीचे देख रहे हैं वहां नहीं है, वही सीट में बैठती थी। अगली मैराथन का 5 दिन अकाउंट कॉस्ट एफएम दोनों दिन अगली अच्छे से क्लास करके लास्ट में जितना डाउट्स होता था, बहुत डाउट का तो भरमार कर देती थी। मतलब हम इसका टेलीग्राम चैट्स दिखाएगा आपको मेरे साथ, अविनाश के साथ। मतलब भैया ये क्यों, एकदम पूछना ही है इसको। और ये होता है एटीट्यूड कि भैया बताते रहिए हम कर लेंगे। ये भी जेवियर्स इवनिंग में ही थी और अगली जैसे ना तैसे दोनों चीज मैनेज करके आज कंप्लीट किए काम। तो अब आपको भी समझ लेना है कि आने को आ जाता है मार्क्स, और मेहनत करने से चाहे हम वही जेवियर्स में हो तो भी रैंक लाया जाता है, ऐसा नहीं है कि रैंक सिर्फ नॉन जवेरियन का आता। ये भी आयुष जेवराज का भी जेवियर्स का है, दोनों जवेरियन है। नहीं ये दोनों ही है, झावेरियन नहीं बोले इस बार। ये देखिए मार्क्स, इसका भी मार्क्स ओवरऑल कितने पेपर में एग्जामिनेशन है चेक कर सकते हैं आप। फोटो 5 में दिखा आपको, 85, 87, 82, 79, वेरी गुड मार्क्स इन ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। 75 प्लस, ये 79 लोएस्ट। ये एक और लड़का है हर्ष, आपको फोटो देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा ना। ये उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी वाला लड़का था, इसने हमारे यहां से कॉस्टिंग और एफएमई को लिया था लाइव, और अकाउंट्स की क्लासेस इसने वैसे ही जैसे होता है ना कि मैराथन में आके बोला भैया आना तो पड़ेगा मैराथन में, और कॉस्टिंग और एफएम मेरे यहां से लाइव लिया था। तो ये वन ऑफ द वेरी ब्राइट स्टूडेंट है। अगला वही लास्ट में बोला कि भैया नहीं अविनाश भैया को बोल दीजिएगा हम आएगा, मतलब तेरे को बोलना भी नहीं है, आराम से बैठ के करना मैराथन में। अगला फर्स्ट बेंच बैठ के वही 5 दिन अविनाश का भी लगाया, मेरा भी लगाया। बट हमको याद है ये लड़का को इतना वही था कि भैया हम
कर लेगा, हमको मालूम है, बस गाइडेंस का, बस वही लास्ट में प्रॉब्लम थोड़ा ना थोड़ा होके 548 नॉट अ कम मार्क्स। आपको मालूम है 405 नंबर होता है और इनका कितना आया है 548, वेरी गुड मार्क्स। और ओवरऑल स्कोर देख सकते हैं आप और मार्क्स देख सकते हैं। कॉस्टिंग में 90 प्लस आपको मोटा मोटी सबका देखने मिल रहा होगा, ये नहीं यार आता है, ये देखो 96 आराध्या अग्रवाल, मतलब वन ऑफ माई फाइनेस्ट वन। मेरे लिए ये लड़का एक जेम है और आगे भी रहेगा, ऑल्दो रैंक नहीं आया नो डाउट, बट एक वो होता है ना कि मार्क्स अगले का जो भी मार्क्स आया है वो मैं फील कर सकता हूं कि इसका मेन ऑडिट के चक्कर में ही जो रहा वो रहा। ऑडिट में बच गया 42, आप देख सकते हैं, बट बाकी मार्क्स देखेंगे तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये कैसे आ गया। बट आप देखिए 96, अभी तक तो मैंने इसका कलकत्ता में आईएएस सुना है, बाकी ऑल इंडिया में जो रैंक 1 आई है ना उनका 99 है कॉस्ट में, और फिर रैंक 2 का भी 96 है, मतलब बाकी लोग का 96 ही है, एक लड़की का 99 आया जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, उनका 99 आया, बाकी लोग का 96 ही मैंने सुना है अभी तक कलकत्ता में। तो 100 इस बार किनका, यहां पे कहां पे, पुणे में आया ना, वही हो सकता है, अभी मैंने सुना, मैंने इसलिए बोला मैंने सुना है, बाकी पुणे का मालूम नहीं। पुणे में ही वो जो लड़की थी वो बताई थी कि क्या, आइए अब ये भी एग्जामिशन मार्क्स मैं आपको बताता हूं, इनका टोटल देखिएगा ग्रुप 1 का, एक मिनट मजाक नहीं कर रहा हूं, एक बार कैलकुलेटर है आपके पास, टोटल मारिए सिर्फ पहला 4 पेपर का, पहला 4 पेपर का प्लीज टोटल मारिए। 200, ग्रुप 2 का सिर्फ टोटल मारिए, 4 पेपर लास्ट का कितना है 199, फेल है ये ग्रुप 2 में, अगर अलग अलग देता तो। सिंस ही गेव बोथ ग्रुप टुगेदर उसको सेट ऑफ मिला और उससे एक नंबर यहां लेके टोटल में 421, मतलब अगर ये ग्रुप अलग अलग देता तो ये पास ही नहीं होता सेकंड ग्रुप में। साथ में देने के चक्कर में ग्रुप 2 का एक नंबर ग्रुप 1 से सेट ऑफ, सेट ऑफ समझते हैं अब आप, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो आपको सेट ऑफ का प्रावधान मिलता, कि आप दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो सेट ऑफ मिल जाएगा। तो इस लड़के को सेट ऑफ के वजह से, ये मैंने जानबूझ के जो सेट निकाला है ना, देयर आर मेनी अदर्स, मैंने जानबूझ के सारे सेट्स वैसे लिए जिनका यूनिक यूनिक कुछ था कि मेरे को आपको सिखाना है। कितना 43 आ रहा है क्या, 453 होगा, और टोटल गलत लिखा होगा ये लोग, नहीं नहीं ग्रुप 2 में एग्जामिशन है, गलत देख रहे हैं आप, 421 ही हो रहा। देखिए 65, 40, 72, 54, 231 तो ये 72 नहीं है EISM, इसमें इसका मेरे को याद है 199 आया है टोटल में, ये EISM में गलत लिखा हुआ है इनका, मेरे को एग्जैक्ट रिजल्ट है मेरे पास फोन में, इनका नहीं है 72 नहीं है। आकाश, स्वराज का रिजल्ट गलत बनाया है आपने, EISM को ठीक करना है आकाश, हाँ वो 42 होगा, उसको टोटल लीजिए 42 करके, 42 होने से एग्जैक्ट 199 आ रहा है, स्वराज का EISM में 42 होगा, तुम 72 लिखा है, ठीक कर लो उसको, 42 करने से देखो 199 आ रहा है ना, 42 आया है इसमें डॉट EISM 199, टोटल तब देखो कितना आ रहा है 4, तब गड़बड़ है, कुछ मार्क्स में गड़बड़ है इसका, 199 आई कैन रिमेंबर। अगला फोन में तक ये बोला है, जो भी होगा अगला फोन में तक बोला है कि भैया एक नंबर सेट ऑफ से पास हुए, एक नंबर, अच्छा हुआ दोनों ग्रुप साथ में दे दिए, नहीं तो नहीं निकलते। ये लड़का का ये कहानी है, बहुत लोग, ये इसका बेस्ट फ्रेंड था, इसने भी बहुत बढ़िया स्कोर किया है, चारों अपने पेपर में एग्जामिशन है, देख सकते हैं आप 60 प्लस, अगेन बोथ ग्रुप देने के चक्कर में वो जो 40 देख रहे हो टैक्स में और EISM में 41 देख रहे हो, दीज आर दी कंडीशंस। जो आप पूछते हो ना भैया क्या ग्रेस मिलता है, मिलता है, आपको क्या लगता है एग्जैक्ट 40 आया होगा पेपर में, कुछ तो 1-2 नंबर गेम हुआ होगा, बट वही क्योंकि बाकी में इतना अच्छा है, देखते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट है तो निकालो इसको, ग्रेस दे के निकालो। देख रहे हो टैक्स में .40 बहुत खराब गया था सबका पेपर, ये सब यही प्रे कर रहे थे बस टैक्स में पास करवा दे, तो वो पास करने वाला ही स्कीम था, चारों पेपर में इतना बढ़िया नंबर, इस वजह से आज टैक्स में 40 दे के पार। तो सोचिए आप ये सब चीज कितना मैटर करेगा आपके लिए।
यानी ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको सेट करके दे रहा हूं, 565 वेरी ग्रेट मार्क्स। देखिए एडवांस अकाउंट्स 90, और इस जैसे पेपर में अच्छा अच्छा नंबर लाना बहुत मुश्किल था। अगेन देखिए आप कितने में एग्जामिशन है इसका, सब में सिर्फ 2 में कम है, 55 और 58, वो भी बहुत अच्छा। इसका स्कोर मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसने सब में कंसिस्टेंटली प्रोवाइड किया। देख रहे हैं आप, सब में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, 55 से कम किसी में नहीं। मतलब एक होता है ना लोग का 40s में आके एक में 80s में आ गया, इस लड़के का सब में अच्छा स्कोर है, एवरेज बट सब में अच्छा। तो आपको यह चीज समझ में आना चाहिए कि भाई कई तरीके हैं एक्सप्लोर करने के, बस यही है आपको लास्ट तक बने रहना है। ये सारे बोथ ग्रुप्स के मैंने आपको बताए हैं परफॉर्मेंस, अभी सिंगल ग्रुप का भी जा रहा है। तो आपको ये बता दे कि टेंशन का कोई बात नहीं है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, कर लोगे ना। अभी मई का आ गया है रूटीन, आपको मालूम होगा आज मई एग्जाम्स का, आपके लिए उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, बट फाउंडेशन का भी डेट आ गया। इस बार फाउंडेशन और लेट है। आप लोग के टाइम कब हुआ था? दिसंबर कितना? हाँ 14 से। इस बार डेट आया है दिसंबर जून 22 से, मतलब जून 22 को पहला एग्जाम, फिर 24, फिर 26, फिर 28, मतलब जून में एग्जाम कर दिया क्योंकि तुम लोग का भी लेट हुआ। इससे एक चीज समझ में आ रहा है, तुम लोग का रिजल्ट करीब करीब फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा लेट करके निकालेगा, फरवरी फर्स्ट वीक। हाँ इंटर भी नहीं, तुम लोग का उससे इंटर से कोई लेना देना नहीं है। इंटर का एग्जाम मई में ही है, जो अभी इंटर का एग्जाम है मई में, वो 2 मई से ही है। बट फाउंडेशन एग्जाम हैज बीन अगेन शिफ्टेड टू जून। रीजन इज नॉट कि तुम लोग का लेट हुआ, रीजन बताऊं आपको भी समझ में आएगा। बोलो। जो तुम लोग के साथ वाले भी जैसे 11 12 वाले पढ़ के तुरंत दे दिए थे ना, तो इस बार 12th का बोर्ड आपको मालूम है मार्च में कंप्लीट हो जा रहा है, तो दे आर गिविंग देम टाइम। अप्रैल मई का उनको टाइम मिल रहा है, जून का भी टाइम मिल रहा है। किनको? जो लोग 11 12 के तुरंत बाद 2.5 महीना में पढ़ना चाहते हैं, तो 2.5 महीना का प्रोविजन है उनके पास कि 2.5 महीने में तो पढ़ाई करके आराम से दे पाएंगे। वरना पिछली बार 1 महीना मिला था, कोई को 20 दिन मिला था, वैसे था। तो इस टाइम दे आर गिविंग टाइम टू पीपल जो लोग डायरेक्ट 12 के बाद जून में एग्जाम देना चाहते हैं। तो दिस इज द डायनेमिक थिंग। नए सिलेबस के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट जैसे ही आता है आप लोग को सब चीज पता चल जाएगा। क्या डन है? एक्साइटेड हो अब आप लोग? ये सब चीज से अब आपको बता दे, बहुत मोटिवेशन लेना है लोगों से। हम बीच बीच में आप लोग को बुलवाते रहेंगे, लोगों का बात बताते रहेंगे, और प्लस उनको साफ साफ बुला। अच्छा ऋतिक खेतान याद है मैंने जो बोला था फाइनल में, इस बार ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 7 आया इस बार। ऑल इंडिया रैंक 3 था इंटर में, ऑल इंडिया रैंक 7 फाइनल में। तो लड़का का फाउंडेशन में रैंक 20 था, रैंक 20, जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 20, फिर सीधा 3 और अभी भी 7, सिंगल डिजिट रैंक लेके आया वापस से लड़का। बहुत बहुत वैसे जैसे तुम लोगों को बोला था मेहनती, और अभी भी एकदम वो तरीके से ही चलना। ई-वाई में आर्टिकलशिप अभी गया, वही है आर्टिकलशिप पे रायपुर में, बोला अभी ऑडिट में गए हुए, परसों आएंगे तब मिलते हैं। बट रैंक 7, बोला 2 महीना का और बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, अब आप लोग को समझना है कि बहुत अच्छे से आप आराम से कर सकते हो, बस प्रॉपरली फॉलो करिए जैसे चल रहा। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ाई की थी बताएंगे आप? आ जाइए, कॉपी किताब खोलते हैं। फाइनल का रिजल्ट भी अच्छा हुआ इस बार, मैं उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करूंगा। आपको इंटर तक का बात जानना बहुत जरूरी था, तो मैंने वो डिस्कस करवा दिया। बोलिए इकबाल जी। बिल्कुल, मेरा वाला ले जा सकते हैं। आ जाइए, बताइए क्या बोलना है, बोलिए कुछ। अच्छा वो बच गया क्या? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलो, ऐसे नहीं होता है, बार बार होता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं अब सेशन। तुम लोग का गुड आफ्टरनून सुन के ये घबरा गया आईपैड। आ जाओ, अभी थोड़ा इसको ठीक करवाना होगा हम लोग को, लग रहा है। अविनाश सर के क्लास में भी ग्लिचेज आ रहे थे क्या? वो कुछ वही खराब किया, वही खराब किया। वो मारा है क्या? वो उसको मना करना होगा, उसका वेट बहुत पड़ जाता है ना इसमें, हाथ का वेट भी उसका क्या बोले, सनी देओल जैसा है। आइए, 2.5 किलो से तो ज्यादा ही होगा। आ जाइए, चलिए अब दिख जाएगा आपको थोड़ा देर में। सुनिए मेरा बात, लास्ट क्लास हमने आपको बोला फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें अपने सीखे थे कि कॉस्ट
क्यों आया बताइए? तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों डेवलप हुआ था? वेरी इजी, इंटरनल रिकॉर्ड के लिए। क्यों भैया? एक्सटर्नल रिकॉर्ड में ऐसी क्या बातें थी जो हमें नहीं पता चल पा रही थी? वेरी गुड, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, प्रोडक्ट वाइज सेल्स। we didn't have that details, और उस वजह से हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे कि हम आगे से अच्छा कैसे करें कंपनी में, हम क्वालिटी कैसे बिना हैम्पर किए कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल या रिड्यूस। याद आ रहा है ये वाला वर्ड्स? क्या क्लियर थे आपको ये सब बातें? कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करे या कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू? याद है वो पैंट और शर्ट वाली एग्जांपल जहां बोले थे ना किड्स वेयर को डिसकंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो फिर किसमें पैसा ज्यादा या रिसोर्स किसमें लगाना चाहिए? तो कैसे डिसीजन लिए थे बताओ? तो बताओ ना, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज टूल्स निकाल के, लाइक आप एग्जांपल लिए थे नेट प्रॉफिट रेशियोज। याद आ रहा है? क्या सबने यहां फर्स्ट क्लास कर लिया? मैं ये उम्मीद कर रहा हूं एवरीबडी। पक्का? कोई का बचा है? नहीं पक्का? ठीक। फिर हमने लास्ट क्लास आप लोग को बताया था कि कॉस्ट के ना कई भिन्न भिन्न रकम के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, बट भिन्न भिन्न तरीके से। याद है ना? आप भी तो कई टाइप्स के हो। जैसे आपको अगर मैं पूछूं कि आप कौन हो, तो आप बोलोगे सर हम लोग ह्यूमन बीइंग है। फिर आप क्या बोलोगे? सर मेल फीमेल तक चले जाओगे। फिर आप अपना कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोलोगे? सर हम लोग अपना कास्ट बता सकते हैं, हम लोग अपना नेचर बता सकते हैं। करेक्ट? तो देयर आर वेरियस थिंग्स विच वी कैन से अबाउट आवरसेल्फ। सेम कॉस्ट। कॉस्ट का अगर एक हिंदी वर्ड बोले तो बताइए दूसरा वर्ड क्या था? खर्चा। ये खर्चे कई भिन्न भिन्न रकम के हैं डिपेंडिंग अपॉन भिन्न भिन्न टाइप्स के नेचर। क्लासिफिकेशन, हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा सीखा बताइए? बिहेवियर वाइज कॉस्ट, नेचर वाइज कॉस्ट, चाल चलन। अच्छा वर्ड क्या था? चाल चलन। बताइए कोई भी आदमी का चाल चलन समझने के लिए क्या चाहिए आपको? दो सिचुएशन। क्या चाहिए? दो सिचुएशन। वैसे ही यहां पे भी आपको एटलीस्ट दो डेटा चाहिए ताकि आप डिकोड कर सके। क्या बताइए कि कौन सा कॉस्ट कौन से नेचर का है? बताइए टोटल कितने नेचर पढ़े थे अपने? 3। क्या क्या क्या? वेरी गुड। नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट डू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट सर? वो खर्चा जो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता, यानी आप जितने भी यूनिट बढ़ा लो गिरा लो, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम, कांस्टेंट। नेक्स्ट बताओ, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर? वो खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है, यानी क्या भैया? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कॉस्ट भी बढ़ेगा, एंड दैट टू प्रोपोर्शनेटली, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। लास्ट हमने पढ़ा था क्या बताइए? सेम। ये दोनों का मिक्सचर है, इसमें कुछ फिक्स्ड के नेचर है, इसमें कुछ, यानी वही बात हो गया, इसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड का है और कुछ पोर्शन वेरिएबल का है। क्योंकि ये टोटल में तो बढ़ते हैं बट प्रोपोर्शनेटली नहीं, और ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट गिरता है बट एग्जैक्टली जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जैसा होता है वैसा नहीं। क्या बोलो? डन हो रहा है ना बात आप लोग को दोनों? तो इस कारण से हमने सेमी वेरिएबल के दो पार्ट निकालना सीखे थे। बताइए क्या? कि उसमें वेरिएबल कितना और फिक्स कितना। अगली बार से वेरिएबल कॉस्ट कोई भी पूछेगा आप कैसे बताओगे उसको? टोटल में कि पर यूनिट में? चलो बताना। यानी जब भी वेरिएबल कॉस्ट का बात होता है वो किस तरीके से बोलते हैं? पर यूनिट वाइज। क्या बोलते हैं उसको? पर यूनिट वाइज। बताइए तो वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला था आपने? पर यूनिट वाइज। सर जो भी होगा पर यूनिट सेम होगा। तो सबसे पहले हमने सेमी वेरिएबल में क्या निकाला था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकाला था? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टोटल क्वांटिटी। इससे क्या मिल गया? हर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने का क्या खर्चा है। करेक्ट? मार्जिनल कॉस्ट जिसको आप बचपन में बोलते थे वही वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब हमें जानना है उसमें फिक्स्ड पोर्शन कितना था। हाउ टू कैलकुलेट दैट फिक्स्ड पोर्शन भैया? सर हम टोटल कॉस्ट से क्या माइनस कर देंगे बताइए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो भी वेरिएबल कॉस्ट कोई भी पर्टिकुलर कैपेसिटी पे डिडक्ट कर देंगे टोटल कॉस्ट से, तो क्या मिल जाता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आपको मालूम मैंने पूरा क्लास में एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया जानबूझ के, कारण आपका दिमाग उस समय उसको प्रोसेस नहीं करता। आज आपका दिमाग बहुत तेज हो गया हमको लग रहा है। एक एक एग्जाम्पल पटक रहा हूं। बताना, नवीन क्लासेस का एग्जाम्पल लेता हूं, ये कौन सा खर्चे में गिरना चाहिए? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? रेंट ऑफ दिस स्पेस, रेंट ऑफ दिस स्पेस फिक्स्ड कॉस्ट अगर बोल रहे हो तो सबसे पहले मेरे को बताओ नवीन क्लासेस के लिए यूनिट्स कौन है? वेरी गुड। नवीन क्लासेस के लिए यूनिट्स क्या है? वी आर नॉट अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है जहां हमारे लिए क्या हो गए हैं बताइए? यूनिट्स। स्टूडेंट्स, क्या यहां एक भी बच्चा बैठेगा सामने वाला आदमी हमसे रेंट कम लेगा कि वो स्क्वायर फीट का एरिया वो ही लेगा? वो महीने का भाड़ा
उतना ही लेगा कि कम लेगा, बताइए ना। आज चाहे क्लास में एक बच्चा बैठे चाहे 200 बच्चे बैठे, भाड़ा तो उतना ही लगना है। तो क्या इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स? नो। तो फिक्स्ड कॉस्ट का एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो एक बार, अच्छा अपने ना बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं और लेते रहेंगे, बट आपको मालूम है ना आपका दिमाग अभी क्या है, इतना सब, बट आपका दिमाग में अब बहुत चीज जाना है, तो एक एक करके जाए तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा फ्लडेड मत करो एक साथ, वरना लगेगा सर और बताइए ना, और ये वाला बताइए ना, बताऊंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आप सब सीख जाओगे, बट अभी के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या लगता है बताइए? रेंट। क्या रेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स पे। आइए चलते हैं एक फैक्ट्री में, बताइए तो किसका एग्जांपल लेके चल रहे थे लास्ट क्लास? आदित्य बिरला जी का, जहां पे उनका एलन सोली बिजनेस पे बाधा लगा रहे थे। क्या एलन सोली का बिजनेस जो शर्ट मेकिंग बिजनेस है, उनका टी शर्ट ही मेनली बनाते हैं वो, और ट्राउजर्स, उसमें आप मेरे को बताइए उनका भी फैक्ट्री रेंट होगा, तो उनका फैक्ट्री रेंट क्या हो गया? एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट। आइए नवीन क्लासेस का एक वेरिएबल कॉस्ट का बात करते हैं। बताइए आपके प्रति कौन सा एक खर्चा वेरिएबल है? अच्छा लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, चलो एक बात पूछते, एक मिनट एक बात पूछते हैं। लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये दो रो बाहर चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उतना ही लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। हम बंद कर देंगे उतना प्रोपोर्शनेट लाइट, एक एक आदमी उठेगा हम लाइट बंद कर देंगे। यहां जितना लोग बैठे हैं हम इतना 2 लाइट जला के क्लास लेंगे। एक मिनट सोच के बताओ प्लीज, ये कंप्यूटर जो चल रहा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, चाहे तुम बैठ चाहे 200 आदमी बैठ, क्या उतना ही लगना है कि कम लगना है? सेम लग रहा है। हम क्या क्लासरूम का लाइट बंद कर दे कि इतना लोग अपने से गुप्त होके पढ़ते हैं इतना सा? बोलिए ना, एक एकदम प्रैक्टिकली सोचते हैं, कोई माथा मत लगाओ ज्यादा कि भैया हम इस चीज को कैसे समझते हैं, हम आज जानना चाहते हैं, आपके मुंह से ये सुनना चाहते थे। इलेक्ट्रिसिटी आपने फिक्स्ड बोला, वेरिएबल बोला, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सही कि गलत? क्यों गलत? क्योंकि ये तो फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड क्यों नहीं है? फिक्स्ड क्यों नहीं है? आपने ही बोला फिक्स्ड नहीं है, आपने बोला ना फिक्स नहीं है, हमने नहीं बोला, आपने बोला है फिक्स नहीं है। क्या कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरा आपसे यही पूछना है ये वेरिएबल क्यों है, मतलब फिक्स क्यों नहीं है? अच्छा सेमी वेरिएबल है, व्हाट डू यू मीन? बोलिए। ओके अब बात सुनना, दो बात हुआ इसमें, क्लासेस नहीं होगा तो क्या, यानी 0 स्टूडेंट्स, और एक होता है कुछ स्टूडेंट्स वर्सेस और ज्यादा स्टूडेंट, 3 चीज हो गया। आप मेरे को एक बात बताओ, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट कुछ तो लगेगा। 0 स्टूडेंट है तो भाई हम जगह भी काहे रखेंगे रेंट पे? हम रेंट को भी क्या कर देंगे? 0। क्या बोलेंगे भाई रहने देते ना, आप किसी और को दे दो। सोच के देखो, इफ देर आर नो स्टूडेंट्स व्हाई विल आई कीप दिस स्पेस एट रेंट? क्या भैया कॉन्ट्रैक्ट है आपका, सब लेंट कर देंगे, मेरे लिए तो खर्चा नहीं पड़ना है, हम क्या करेंगे दूसरा काम चालू कर देंगे। जब पता ही है कोई स्टूडेंट नहीं आएगा एक महीना तक, तो हम थोड़ी यहाँ कुछ बोलिए भाड़ा देंगे क्या उसको, बेवकूफ थोड़ी है। यानी इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप का क्या लग रहा है आपको बताइए अब? फिक्स्ड कॉस्ट। बट हाँ सर पूरा फिक्स्ड भी नहीं लग रहा है। अच्छा लगा है बात? क्या लग रहा है? पूरा। आज आपको मालूम भैया ये एसी आप 4 इसलिए चला रहे हो क्योंकि क्लास पूरा भरा हुआ है। आज यही 4 ना चल के 2 से भी काम हो सकता है अगर लोग, तो नहीं लग रहा है थोड़ा नेचर फिक्स्ड का, थोड़ा नेचर वेरिएबल का? अच्छा लगा क्या? एकदम सही एग्जांपल पकड़ो। क्या नहीं लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी जो आपका बोलना है, मैं गलत नहीं बोलता, फिक्स्ड, बट क्या नहीं लगता पूरा फिक्स्ड नहीं है? और वहीं दूसरी तरफ क्या बोलोगे, पूरा वेरिएबल भी नहीं है, तब लड़ाई कर लोगे ना, डिप्लोमेटिक बोले ना आप लोग आजकल, डिप्लोमेटिक हो जाओगे। तो डिप्लोमेट्स ऐसी बात करते हैं कि भैया मे बी वाला बात, ये भी है और ये भी है, तो इसका तो नाम दिए एक, तो मैं उसी को यहाँ बोलता। बट आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया मुंह से, जब मैंने क्या बोला? वेरिएबल। क्या आपका थिंकिंग गलत था? अब आप सोच पा रहे हो एग्जाम्पल्स को प्रिटेंड करना कैसे समझते हैं? एक्चुअली बचपन में ना आपने कुछ नहीं सुना था, क्या बोल के? सेमी वेरिएबल। तो आप यही 2 कॉस्ट में सेग्रीगेट करते थे कॉस्ट को, बट आज जाके एक नया रूप समझ में आया, एक और रूप है वे, क्या था वो रूप? सेमी वेरिएबल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी किस में चले जाएगा कि कुछ तो पावर कॉस्ट होगा जो चाहे कितना भी हो लगना ही है, और उसके बाद जितना स्टूडेंट्स होगा उस हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा। बोलो डन हो रहा है कि नहीं बात? यानी उसमें दोनों का कॉम्पोजिशन होंगे। क्या क्लियर है? तो इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी सेमी वेरिएबल, यानी दोनों का मिक्सचर हो सकता। और बताइए सर तब वेरिएबल बताओ मेरे से रिलेटेड। वेरी गुड। पर स्टूडेंट बुक
सर मिला नहीं ना इसलिए नहीं पता। पर स्टूडेंट बुक, अरे फाउंडेशन तो पढ़े हो क्या? एक एक स्टूडेंट के हिसाब से एक एक बुक का कॉस्ट है। हाँ, तो दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, पर यूनिट फिक्स्ड। वो क्या हो गया मेरे लिए? पर यूनिट कांस्टेंट। एक स्टूडेंट पे मेरे को मालूम है बुक का खर्चा इतना आता है, तो जितने स्टूडेंट होंगे इनटू नंबर ऑफ बुक्स। करेक्ट एवरीबडी? तो बेस्ट एग्जांपल फॉर नवीन क्लासेस वेरिएबल के लिए क्या हो गया? बुक्स। आइए चलते हैं अब किनके? बिरला जी के। बिरला जी के चलिए फैक्ट्री में एक सैर करते हैं, आंख से सैर करना, ज्यादा ज्यादा नहीं। बताइए फटाफट, वहां पे बताइए वेरिएबल एक खर्चा। वेरी गुड, ऐसे बोलो ना सर, एक शर्ट बनाने में 2.5 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 1.5 मीटर कपड़ा लग रहा होगा, तो हर एक शर्ट बनाने में 1.5 मीटर कपड़ा लगता होगा। फैब्रिक, जिसको अपने क्या बुलाते हैं? फैब्रिक। तो वो फैब्रिक क्या हो गया मेरे लिए? बताइए वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल, बहुत ऐसे अभी बोलना मत सर ऐसे ये भी तो है, ये भी तो है, बहुत होंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको पहले हिट करवाना चाह रहा हूं। क्या बोलो, डन हो रहा है आपको इतना सा बात? इसको क्या बुलाते हैं बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल अगेन वही इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। बोलिए क्या क्लियर है आपको इतनी सारी बातें? वेरी नाइस। अगर इतनी सारी बातें क्लियर है तो कल हमने जो एग्जाम्पल किया था याद है लास्ट में, जहां आपने क्या किया था बताइए तो? आपने हर एक सेट ऑफ यूनिट्स का, हर एक सेट ऑफ कॉस्ट का नामकरण कर दिया था और उसका नेचर डिसाइड किया था। कितने कॉस्ट मैंने दिए थे एग्जाम्पल में, कोई बता सकता है? क्या क्या नाम था बताओ ना। कुछ मटेरियल लग रहा होगा, कुछ लेबर लग रहा होगा, कुछ फैक्ट्री लग रहा होगा, कोई ऑफिस में बैठा होगा और कोई सेलिंग डिपार्टमेंट में बैठा होगा। अरे नवीन क्लासेस का भी वो पूरा टीम है, आप देख रहे होंगे अभी फीडबैक कॉल्स आ रहा है कि नहीं? फीडबैक कॉल्स आ रहा है कि नहीं? वो क्यों आ रहा है? वो कौन है? सेल्स डिपार्टमेंट आफ्टर सेल्स सर्विस ले रहा है कि नहीं? और कौन होता है जो फोन कर करके क्या बोलता है? भैया क्या हुआ, आपने इनिशिएट किया था पेमेंट, क्या आपको चाहिए क्या क्लासेस हमारा? वो भी कौन हो गया? सेल्स डिपार्टमेंट। कोई ऑफिस में भी बैठा होगा ना जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है हमारा, यानी क्या देख रहा है? जो हिसाब किताब संभाल रहा है, तो वो कौन हो गए? ऑफिस एंड एडमिन। और हम कौन है? फैक्ट्री। ये फैक्ट्री चल रहा है। अरे हम कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। हमारे लिए यही फैक्ट्री चल रहा है, यहाँ काम चल रहा है, तो ये कौन सा जगह हो गया? फैक्ट्री। एक बार सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो जहां काम हो रहा है वो क्या हो गया बताइए? फैक्ट्री। बोलो प्रोडक्शन जहां बन रहा है वो क्या हो गया? फैक्ट्री। और यहाँ जहां सर्विस रेंडर, सर्विस क्या बोलते हैं? रेंडरिंग बोलते हैं। और वही प्रोडक्शन का क्या बोलते हैं भैया? बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ना? गुड्स का क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है? सर्विस प्रोडक्शन नहीं बोलते, गंदा लगता है। सर्विस प्रोडक्शन थोड़ा गंदा वर्ड लगता है। सर्विस के साथ क्या वर्ड यूज किया जाता है? रेंडरिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ये अच्छा वर्ड है। रेंडरिंग थोड़ा अच्छा लगता है इसीलिए, और कुछ नहीं, नाम ठीक कर दिए। आइए, तो इस तरीके से आपने सेग्रीगेट कर दिया था, और फिर क्या आपने लास्ट एक थर्ड सेट ऑफ यूनिट के लिए कॉस्ट निकालना सीख लिया था क्या? पक्का एवरीबॉडी? यहां पे मैंने आपको बोला एक नेचर होता है, बताइए क्या नेचर था वेरिएबल कॉस्ट का? पर यूनिट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, वेयर एज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पर यूनिट नहीं, टोटल वाइज। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वाइज बताइए रिमेन्स कांस्टेंट। याद आ रहा है दो नेचर? अच्छा एक बात बताइए, नवीन क्लासेस 5 तल्ला में फिक्स्ड रेंट लग रहा था, 3 तल्ला भी ले लिया, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया। अभी तो आप बोले फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होता है। नहीं, स्टूडेंट्स ही तो है नीचे भी। नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर कौन डिपेंड नहीं करते? फिक्स्ड कॉस्ट। यही तो बोल रहे हैं। एक मिनट, प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गया तो एक मिनट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे फिक्स्ड कॉस्ट डिपेंड किया? वापस से बोल रहे हैं, सुन लेना। 200 बच्चा था, ठीक है, चल रहा था, अचानक से और बच्चा को बैठाना है, क्या नया सेंटर लेना पड़ा? नया सेंटर लिए तो नया सेंटर का क्यों लिए? नया सेंटर ज्यादा स्टूडेंट को बैठा पाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे फिक्स्ड कॉस्ट डिपेंड किया। अभी आप बोले डिपेंड। आपने बचपन में एक बात पढ़ा था, इन लॉन्ग रन, क्या वर्ड बोले थे? इन लॉन्ग रन दुनिया में कुछ भी फिक्स्ड कॉस्ट बोल के चीज ही नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है सारे कॉस्ट क्या बन जाते हैं एक तरीके से, मतलब फिक्स नहीं, ये मत बोलो वेरिएबल, क्या बोलेंगे? कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड इन नेचर नहीं। अब ये वेरिएबल हो जरूरी नहीं, अब तो आपको बीच वाला भी बता, कुछ सेमी वेरिएबल, यानी एक सर्टेन पोर्शन तक 200 स्टूडेंट तक रेंट का खर्चा इतना, फिर 200 के ऊपर 300, 350, 200 तक वापस रेंट का खर्चा बढ़ने लगता है। बट हाँ 200 तक क्या रहता है? सेम। फिर अगले 200 से 400 तक बोलिए फिर बढ़ेगा,
यानी कैपेसिटी इंक्रीज करने से बियॉन्ड सर्टेन लेवल, बियॉन्ड फिक्स्ड कॉस्ट में ऑल्सो इंक्रीज। करेक्ट। यानी अभी तक जो प्रॉपर्टी समझे, नेचर समझे, बचपन की बातें जो जानते थे वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छी थी, बट प्रैक्टिकली कितने चीजों को समझना और जरूरी है, समझ पा रहे हो? अभी लग रहा था ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पे तो कहीं से भी डिपेंड नहीं करेगा क्या, रेंट अचानक से आया, अरे हाँ अरे 3 तल्ला काहे लिया, तब ये 3 तल्ला लेने का कारण ही क्या था? स्टूडेंट और होगा, स्टूडेंट और होगा तो 2 और लेना होगा जगह, 2 बैच भी लेना होगा, जगह भी बढ़ाना होगा, सब कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? पैसा भी बहुत होगा। ये ठीक बोला, वो एंगल नहीं बताता हूं मैं कॉस्ट का काम है, समझा ना? एफएम में बात करेंगे वो। सुनिए, अभी सिर्फ खर्चा का बात करेंगे, जल्दी से बताना आप लोग क्या एंगल समझ में आ रहा है दूसरा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज इफ वी गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, और फिर वापस वो एक पर्टिकुलर लेवल तक सेम रहेगा, फिर एक लेवल क्रॉस करने से चेंज होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट में ऑल्सो वेरी विथ कैपेसिटी, बट एट स्टेजेस। करेक्ट, एट स्टेजेस। करेक्ट। वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट, बुक का कॉस्ट मेरे लिए क्या हर बार सेम होगा? पता है तुमको, इस बार मंगाए बुक का दाम बढ़ा दिया, क्यों पता है? पेजेस का दाम बढ़ गया, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया उनके लिए, तो वो अल्टीमेटली मेरे पे चार्ज करेंगे। हम अल्टीमेटली हम कुछ नहीं बोले, छोड़ो। अरे ये सब थोड़ी बात करते हैं, सुनो ना, तुम लोग एंड कंज्यूमर हो, तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या? अल्टीमेट सब चीज किस पे आता है? एंड कंज्यूमर। यू ऑल आर एंड कंज्यूमर, हम लोग तो अभी भी बीच वाले हैं, चिंता मत करो, आप लोग एंड कंज्यूमर हो। मेरा बात ध्यान से सुनना वापस से, मैं क्या बोला? क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट? अभी पढ़े, यानी अगर 200 रुपया का किताब मेरे पढ़ता था, क्या अगली बार भी बिल में 200 रुपया ही आएगा कि चेंज हो सकता है? क्या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल में ऑल्सो इंक्रीज या डिक्रीज? यस, बिकॉज देयर में बी इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइजेज ऑफ कॉमोडिटीज, कुछ भी चीज के कारण। तो क्या रॉ मटेरियल का खर्चा, यानी एक तरीके का मटेरियल कॉस्ट जो ऊपर अपने देखे ना, ये दोनों केस में क्या था बताइए? आगे एग्जाम्पल अपने लिए ये रहा, ये वाला एग्जाम्पल में हमने मटेरियल का खर्चा को वेरिएबल बोला था, याद है? कैसे बोला था याद है? दोनों को डिवाइड किए थे तो पर यूनिट क्या आया था? सेम। एट द रेट कितना करके? 20 करके। क्या कोई जरूरी था 35,000 जब मंगाते तो वो आदमी बोल सकता था ना कि भैया अगली बार से आपका थोड़ा दाम बढ़ जाएगा, तो इट में ऑल्सो चेंज। करेक्ट। बट एक बात बताओ, 35,000 के लिए पहले टोटल तो चेंज होगा ही, हाँ या ना? कौन सा टोटल? वेरिएबल का। क्यों बताओ? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, इट डिपेंड्स अपॉन। तो अगर 20,000 के लिए 4 लाख लग रहा था, तो 35 के लिए पहली बात 7 तो कम से कम लगेगा ही। अब डिपेंड करता है, कॉस्ट और बढ़ेगा तो और ज्यादा लगेगा, गिर गया होगा तो थोड़ा कम लग जाएगा। बट ये जो गिर जाएगा और बढ़ जाएगा, ये टोटल वाइज बात कर रहा हूं कि पर यूनिट वाइज बात कर रहा हूं? किसके लिए? कौन सा टाइप के कॉस्ट के लिए? वेरिएबल कॉस्ट के लिए। वापस से, वेरिएबल कॉस्ट के लिए जब भी कोई चेंज का बात करूंगा, क्या बोलूंगा? चेंज। तो वो किसका बता रहा है? टोटल का कि पर यूनिट का? क्या लॉजिकल हिट हो रहा है? हाँ यार, बुक का कॉस्ट बढ़ गया मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट बढ़ गया? सोच के देखो, अरे वो तो खुशी का बात है। बुक का कॉस्ट बढ़ गया मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सोच के देखो एकदम प्रैक्टिकली। आप भी किसी से भी बात करते हो, भाई यार इसका दाम बढ़ गया, तो जो वो इसका दाम बढ़ गया, सपोज मेरे लिए बुक का दाम बढ़ गया, तो मैं क्या बताऊंगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट की वजह से जो बुक का दाम बढ़ाया, कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो बोलना चाह रहा हूं कि एक एक बुक का जब 200 लगता था, भाई प्रिंटर वाला मेरे से 210 ले रहा है, प्रिंटर वाला मेरा आपसे 210 ले रहा है। करेक्ट बात बोल रहा हूं। वहीं रेंट का बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले रेंट 50,000 रुपया करके भाड़ा लगता था, अब 70,000 रुपया करके लग रहा है। तो ये किसका बात कर रहा हूं? फिक्स्ड कॉस्ट के लिए किसका बात कर रहा हूं? टोटल में। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए किसका बात कर रहा हूं? और वेरिएबल के लिए किसका बात करता हूं? जब भी सम्स में क्या हो बताइए? चेंज रिलेटेड डेटा। मान लो वेरिएबल कॉस्ट का बोला है विल इंक्रीज बाय 10%, वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय, तो वो किसका इंक्रीज है? फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, टोटल का चेंज है। बोलने का तात्पर्य से समझिए, प्रैक्टिकल जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों। अब समझ में आ रहा है? कोई भी आदमी बोलता है बुक का दाम बढ़ गया, तो मतलब किसका? पीस का दाम बढ़ा तो एक, तो ये क्या हो गया? पर यूनिट चेंज। रेंट बढ़ गया तो क्या एक एक स्टूडेंट का रेंट बढ़ गया? कैसे बोलते हैं? टोटल में बढ़ गया। तो कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट का इंक्रीज हमेशा किस में बोला जाता है बताइए? टोटल में। और पर यूनिट कब? वेरिएबल में। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? एक बार लिखोगे ये सब बात?
हाँ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास तक क्या चल रहा था सर? एक एग्जाम्पल, उससे पहले कुछ पॉइंट्स ही लिख रहे थे। क्या चल रहा था हेडिंग? हाउ टू जज। हाँ अब लिखिए, अब लिखिए वेन एवर, नेक्स्ट हेडिंग या ऐसे बुलेट बना के, वेन एवर देर इज एन, whenever there is an change in, whenever there is an change in variable cost in question, whenever there is change in variable cost in question, it means dash change. Whenever there is change in variable cost in question, it means there is dash change. बताओ क्या चेंज हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट टोटल में कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज? मान ही लेना, बोलेगा नहीं वो कि पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेस। तुमको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बोल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है। लॉजिक क्लियर है? वैसे ही दूसरा लाइन बताइए, किसके लिए? यदि फिक्स्ड कॉस्ट के लिए यही बात बोला तो बताइए क्या मानेंगे? टोटल में चेंज। मतलब इफ देयर इज, लिखिए चेंज इन, इफ देयर इज चेंज इन क्या? फिक्स्ड कॉस्ट, इट मींस total fixed cost changes. It means total fixed cost changes. It means total fixed cost changes. Perfect? Perfect? अगर perfect एक करके दिखाओगे सवाल, लिखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 1 हो गया था ना बड़ा वाला, वेरी इंपॉर्टेंट बोल के। एग्जाम्पल 2, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जाम्पल 1। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जाम्पल 1 एट 50,000 यूनिट्स, एट 50,000 यूनिट्स इफ, अब कंडीशन आया, पिछली बार नहीं था, पिछली बार 35 पे मांगा तो कुछ चेंज बताया था नहीं, 50 के लिए चेंज हो रहा है, हो ही सकता है, और कैपेसिटी बढ़ गया, टाइम बीत गया, सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट, इफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट increases by, if all variable cost increases by 5% and all fixed cost increases by 10%। देखते कौन कौन सही करता है। हाँ 10% फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%। सबने क्वेश्चन लिख लिया? चलिए सवाल था ये रहा, ये था वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मैंने वापस एक बार ले लिया कि अगर आपने नहीं लिखा है, लिखा ही होगा लास्ट क्लास में, वहीं जाइए वापस डेटा रीड कीजिए एक बार, क्या बोलना चाह रहा हूं सवाल में और क्या मांग रहा हूं। अच्छा बताओ ना, सम्स में मांगा क्या हूं? एक और कॉलम, किस में? 50,000 के हिसाब से। क्या आपने 10 और 20 के हिसाब से मैंने आपको दिया था? तो आपने क्या लास्ट क्लास 35 के हिसाब से मुझे बताया था? अब मैं किस हिसाब से और मांग रहा हूं? 50 के। बट एक बात को मद्देनजर रखते हुए, क्या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा है कितना से? 5% से, और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा है कितना से? 10% से। देखते हैं कितने लोग राइट करते हैं, देखते हैं कितने लोग राइट करते हैं। एक एक एलिमेंट निकाल के देते हैं मेरे को, जिनका मटेरियल हो जाए हाथ ऊपर करेंगे कि भैया मेरा मटेरियल का निकल गया। आप सुन लीजिए, मटेरियल का आंसर जैसे ही हो जाए हाथ ऊपर करेंगे। सिर्फ मटेरियल निकालो पहले, सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट चाहिए 50,000 पे, रेडी हो तो बताना। 50% ऑफ द क्राउड, ठीक है, हाथ नीचे। जितना लोग भी नया करते रहे एक बार हाथ ऊपर करना और रुक जाना मटेरियल करने के बाद। मैं पूछूंगा पहले मटेरियल का, मटेरियल रेडी है तो बताना। सिर्फ मटेरियल का कॉस्ट बताओ 50,000 में कितना पड़ेगा, एकदम सिंपल। लोग बदमाशी करके ही गया है सच में,
कि आ गया वापस नेट आ गया। चलो ऑनलाइन लाइव नेट इज बैक। हेलो, यस लैग हो रहा था, अब बैक आ गया। क्या मटेरियल कॉस्ट सबको दिखा? 10,50,000 एवरीबडी इन द क्राउड, कोई को भी डाउट पूछ लेंगे कि नहीं भैया नहीं हुआ। और अगर मटेरियल कॉस्ट हो गया तो सेम सारे वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएंगे सेम तरीके से, सारे वेरिएबल कॉस्ट। पहले सारे वेरिएबल निकालना अलग से, याद रखना लास्ट वाले दोनों में भी वेरिएबल छुपा हुआ था, गलती मत कर देना। लास्ट वाले दोनों में भी सेग्रीगेटेड ही है, तुमको तो बस अब आंसर निकालना। हो गया? पूछूं? अरे ठीक है रुक गया। ठीक है, करेक्ट एवरीबडी। आइए लेबर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ 5,25,000 पक्का। पर यूनिट 10 था, 5% या 10%? 5% से बड़ा यानी कितना हो गया बताइए? 10 का 5% कितना होता है? 0.5, 10.5 हो गया, याद रखना। 10.5 इंटू 50,000 कितना हो गया? कोई को डाउट 5-25 में पूछ लेगा। क्या लेबर कॉस्ट भी क्लियर है? इजी स्टफ। क्या प्रियांशु लेबर कॉस्ट पक्का? यहां तक ठीक है ना? एक एक करके बात करते ना। अगला कॉस्ट बताइए कौन सा था? हाँ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। चलो ठीक है, जो मैं लिखा है कितना था वो? 80। और उसका नेचर क्या था? एक मिनट, फिक्स कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स पे फर्क पड़ता है, बट सर एक चीज आपने बोला कि चाहे 50,000 में जाने से फिक्स कॉस्ट भी बदल रहा है, और आज ही बताया बदल सकता है। ये मत बोल देना फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। आज आप आपने बता दिया एक एग्जाम्पल से चेंज हो सकता है। आपके आंख के आगे एग्जाम्पल है 3 तल्ला, हम लोग ऐसे ही थोड़ी लिए, पैसा लगाए हैं भाई। बोलो आप लोग, क्या क्लियर हो रहा है ना बात? तो जल्दी से बताना 80,000 को कितना से बढ़ा दोगे सीधा? क्या वो 50,000 होने के कारण कुछ फर्क पड़ेगा? और नहीं, बट सिर्फ इतना पता चला कि सिंस 50 हुआ फिक्स कॉस्ट सिंपली 10% से बढ़ जाएगा। तो क्योंकि फिक्स कॉस्ट किस नेचर से बढ़ता है? टोटल बेसिस पे। बताइए तो अगला कॉस्ट आपने लिखा फैक्ट्री एक्सपेंसेस 88,000। क्या एवरीबडी 88,000 क्लियर है? सिंपली 80,000 को 10% से बढ़ा देना। क्या यहां सही हुआ सबका? पक्का? गजब। इसके बाद कौन से खर्चे हैं? 2, ऑफिस और एडमिन। क्या ये दोनों सेमी सेमी है क्या? तो अलग अलग बात करते हैं, अच्छा लगेगा अलग अलग बोलूं। पहले एक बात बोलता हूं, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस पूछता हूं। सिर्फ क्या वर्ड लिखा आगे देखें? वेरिएबल। सेग्रीगेट करना पड़ रहा है एक बार, भले ही इनर कॉलम में करो कैलकुलेटर में करो, मेरे को अलग अलग भी चाहिएगा ना, क्योंकि वेरिएबल अपने हिसाब से चल रहा है, फिक्स्ड अपने हिसाब से चल रहा है। क्या प्रियांशु क्लियर हुआ ये बात? अलग अलग करना होगा। क्या क्या अलग अलग किया हुआ है? कि कर तो दिए थे, बताइए ना कितना वेरिएबल था इसमें? 3 रुपया करके पहले कितना था? 3 रुपया। क्या आप 3 रुपया कि 3 का 5% से बढ़ जाएगा तो कितना हो गया? 3.15। 3 और क्या 50,000 के हिसाब से लगेगा ये? तो बताइए वेरिएबल हो गया हाँ 15 1,57,500 1,57,000। ये सिर्फ क्या आया बताइए? वापस से पूछ रहा हूं, पूरा पूरा सेल एडमिन कि सिर्फ एडमिन का वेरिएबल? क्या एडमिन में आपने 2 खर्चा निकाला था? जाके देखिए लास्ट क्लास क्या क्या बोला था आपने कि वेरिएबल भी है। वेरिएबल कितना था? वेरिएबल कितना था? 3 रुपया। 3 रुपया को 5% से बढ़ाया और इंटू 50,000। क्या हुआ अश्विनी? क्या फिक्स्ड कॉस्ट? वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है तो ऐड होगा तो अभी करेंगे, बट वो भी बढ़ा है क्या? हाँ ऑल फिक्स्ड कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय, अंडरलाइन दी वर्ड जाके, ऑल फिक्स्ड कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय। अगर तू सुन इधर वेरिएबल बढ़ाया था 3.15 किया तो फिक्स्ड क्यों नहीं बढ़ाया? सारा सारा बढ़ेगा ना चाहे कुछ भी हो। सेमी वेरिएबल में भी जितना वेरिएबल है वो भी
5% से बढ़ेगा, सेमी वेरिएबल में भी जितना फिक्स्ड है वो भी 10% से बढ़ेगा। क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको? तो बताइए, फिक्स्ड ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस एवरीबॉडी, क्या सिंपली कितना था, टोटल में कितना था पिछली बार? 20,000। 20,000 को बढ़ा दो कितना से? 10% से 22। लास्ट वेरिएबल व्हाट? एक वेरिएबल व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बस हो गया, हो गया, 2 मिनट बताओ। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। छुट्टी दिलवा रहे हैं, रुक, तो अभी पढ़ाई मजा आ रहा है इन लोगों को। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बताइए। एक सम्स दे के आ रहा हूं, एक सम्स दे के आ रहा हूं, बताइए कितना रुपया करके? पहले कितना था? 1.5 रुपया करके। 1.5 रुपया की जगह अब कितना हो गया? 1.575। बहुत ही अटपटा है बट कोई बात नहीं। इंटू 50,000 कितना हुआ? 78। और वैसे ही फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एक्सपेंसेस, क्या 15,000 था? वो भी 10% से बढ़ जाएगा तो 16,500। अब आप चाहो तो इन दोनों को साथ में लिखे होंगे टोटल करके, वो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट में ये सब आएंगे इनर कॉलम में लिख के, चाहे बाद में, बट ऐड होगा। वो नहीं बोला मैंने ऐड नहीं होगा, बट वो भी बढ़ के ऐड होगा। बताइए टोटल कितना आ गया अब? 193,777। क्या ये आया सबका आंसर? फिक्स का कुछ भी पर यूनिट बोल के नहीं होता है। फिक्स हमेशा कैसे बढ़ता है? टोटल में। और वेरिएबल हमेशा कैसे बढ़ता है? पर यूनिट। क्या ये मैजिकल स्पेल आपको समझ में आ रहा है? कोई बड़ी बात नहीं थी सर, सिर्फ ये जानना था। आज अगर ये बात नहीं पता होता एग्जाम्पल के थ्रू ना, आप वेरिएबल भी टोटल में बढ़ाते कि 50 के लिए सीधा उतना, बट यूनिट्स चेंज भी लेना है, नहीं समझ पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो ये एक बोलते हैं ना बचपन का ही कॉस्ट है, ये जो आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है, बट आज आपको यही चीजें बड़े बड़े कंपनी के लिए निकाल के देना। और क्या नहीं होता होगा रियल लाइफ में भी? सोचो ना, क्या दाम नहीं बढ़ता होगा मटेरियल्स का? बढ़ता है, फैब्रिक का दाम बढ़ता है, रेंट बढ़ा, अगला साल बढ़ाएगा वो आदमी, बढ़ाएगा, सब बढ़ता है। ऐसा नहीं है सेम मतलब बोल दिए तो सेम। इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताता है, अब जो सब्जेक्ट आया आप प्रैक्टिकली भी समझ रहे हैं, हो सकता है चेंज हो। और मैंने इसलिए नेक्स्ट क्लास का वेट किया जब मैं आपको बता सकता कि कब चेंज हो सकता है और क्यों चेंज हो सकता है। क्या क्लियर है आप लोगों को बात? क्या एक और लेवल पे निकालना चाहोगे? एक सवाल और, इसी सवाल को निकालोगे आप। लिखो एट एट एट, अभी किस पे निकाला था? 50,000 पे निकाला था क्या? लिखो एट 30,000 if variable cost decreases by 8%। घटिया परसेंट दिया हूं, खेल लोगे तो देखते हैं। एंड फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 2%। घटिया सी, चलो हाँ सब वही 1 चल रहा है। फिर क्वेश्चन दिखाऊं? अच्छा ये लिख लिए आई तो, मतलब पीछे घुमाने का आलस है। ठीक।
बातचीत नहीं, सुनिएगा। क्या ये वाला सवाल का आपने एक और लेवल कितना परसेंट, कितना यूनिट्स पे, 30,000 यूनिट पे आंसर निकाला। एक चीज देखा, अब सेग्रीगेशन के बाद इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वेरिएबल को एक जगह लिख लो, फिक्स्ड को एक जगह, वो धीरे धीरे सीखोगे तुम लोग कि अलग से वेरिएबल बताना, अलग से फिक्स बताना। अभी हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, आप जैसे जैसे जो जो कॉस्ट निकाले हो मेरे को बताते चलना, ठीक है। बताइए मटेरियल कॉस्ट कितना आया, कितने यूनिट्स पे कितना आया, 5,52,000, 5,52,000। एवरीबडी आया क्या, कितना परसेंट डिक्रीज था, 8%। और मटेरियल का कॉस्ट कितना था, 20 रुपया करके। मैं ऐसे लिखूं 20 रुपए का 2% गिनना मतलब 98%। ये ध्यान रखना, बढ़ता है तो कैलकुलेटर में 8 था क्या, तो 92%। 8% डिक्रीज था क्या, तो 92% लेना है, दिमाग में रखना। भैया हम तो कैलकुलेटर में -8% करते हैं, चलेगा, कैलकुलेटर में चलेगा। लिखते वक्त उसको कैसे दिखाओगे कि हमने कॉस्ट का कितना लिया, 92%, क्योंकि 8% कम हो गया। जैसे याद है बढ़ा था तो 105% लिखे थे, तो गिरेगा तो क्या लिखोगे, 92%। क्या आपने 8% गिराया, 20 - 8% कितना आया, 80। इसका कर 20 × 92%, यानी ये क्या हो गया, 8% कम। अच्छा पहले अगर 100 था तो अब 92 हो गया, तो वही हुआ 20 का कितना हो जाएगा, 92%। क्या समझ में आ रहा है आपको बात। हमेशा ऐसे करिएगा लिखते वक्त, कैलकुलेटर में भले ही -8% कीजिए। ये क्या आ गया, पर यूनिट कॉस्ट 18 पॉइंट कितना, 4 इंटू क्या करोगे अब वापस 30,000, तो ये कितना हो गया बताइए, 5,52,000। क्लियर एवरीबडी, 552। ऐसी क्या लेबर कॉस्ट भी 92 और फिर वापस 50,000। बताओ कितना हो गया आंसर, 2,76,000, 2,76,000। नेक्स्ट बताइए फिक्स्ड, सॉरी फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्या ये 80,000 बेस है, 80,000 से क्या हुआ, अभी भी बढ़ा बट 2% से ही बढ़ा है कि नहीं, 2% से बढ़ा। तो बताइए 2% के हिसाब से कितना हो गया, 80,000 इंटू 102%, ऐसे ही लिखोगे तो बताओ कितना आ गया, 80। ये सब आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। अभी आपका बेसिक्स चल रहा है, जहां मैं फॉर्मेट लेस बात कर रहा हूं। आने वाले चैप्टर्स जहां पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि इसको जचाना कैसे है, सब सीखेंगे। आज दिमाग में ये सब मत लो कि भैया इसको एग्जाम में कैसे दिखाना है। आज अगर वो सीखने आए हो तो अभी बहुत लंबा टाइम बचा है, नवंबर में एग्जाम देना, तब तक तो हाथ बैठ ही जाएगा कैसे लिखना। डोंट राइट नाउ, गो इनटू प्रेजेंटेशन, ग्रैब दी कंसेप्ट जितना हो सकता है, क्योंकि कंसेप्ट अगर स्ट्रांग रहेगा प्रेजेंटेशन लास्ट में मार दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग ज्यादा प्रेजेंटेशन में फोकस कर देते हैं और यहाँ लूज कर जाते हैं। तो समझ आता हुआ फिर ढांचा बनाने से कोई फायदा नहीं है। पहले सीख लेते हैं क्या मीनिंग होता है चीज का, फिर अपने इसको फॉर्मेट में जचा देंगे। क्या डन है बात आपको, बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिन में क्या ब्रेक कर दिए वापस से, क्या वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग। वेरिएबल में ऑफिस का खर्चा बताइए कितना, 3 रुपया बेस था को 2% 8% से गिरा दिए, तो वो नया रेट आया इंटू 30,000, हेंस कितना आया टोटल, 8 फाइनल 82,800 क्लियर। नेक्स्ट फिक्स्ड ऑफिस बताइए, फिक्स्ड ऑफिस बताइए सर 20,000 और उसके बाद 2% से बढ़ गया तो 102% एंड हेंस कितना बताइए 20,000। इजी। ऐसे ही वेरिएबल सेलिंग और फिक्स्ड सेलिंग कर दिया क्या आपने। वेरिएबल सेलिंग बताइए 41,400 और फिक्स्ड सेलिंग क्या सबका ये आया 8% से गिराना, फिर 50,000 से इंटू करना और उसको 2% से सिंपली बढ़ाना। सबका मैच किया डेटा, तो टोटल बता दीजिए 10,05,000 आया क्या सबका ये आंसर। वेरी गुड। तो अब आप कॉस्ट को बढ़ाना गिराना, क्या चेंज बोलेगा तो उसका क्या मतलब है, कैसे नेचर डिसाइड करते हैं, सब सीख चुके हो। एक बड़ा सवाल दे रहा हूं जहां अगेन वापस से क्या डिसाइड करना है, नेचर
और उसके बाद नए लेवल पे कॉस्ट। रेडी है क्या सब? लिखना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, या अगर 3 लिख चुके हो तो 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड total cost at find total cost at 1 lakh units of production if from the following data find the total cost at 1 lakh units of production, full stop। डेटा लिखना स्टार्ट करिए। पर्टिकुलर्स 50,000 80,000, पर्टिकुलर्स 50,000 80,000। क्या दो 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 यूनिट चाहिए तुम लोग को? क्या डिसाइड करने के लिए? नेचर, नेचर बताने के लिए। ठीक, एक एक करके। मटेरियल कितना लिखाऊं? 2.5 लाख। एक बार मेरे को एक कैलकुलेटर देंगे? बस तुम लोग को भी नहीं चाहिए। हाँ, आपको मालूम चल गया ये क्या करने वाला है। लिखो 4 लाख। लेबर लिखना स्टार्ट करना। 3 लाख 4.8। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3.2। 5 lakh 12। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस 2 lakh 2 lakh। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 3.5। 5 लाख। कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट बोल दिया ना, ठीक है। लिखना बियॉन्ड 80,000 यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट increases by 10%। fixed cost increases by 10%, but due to recession in economy, material cost decreases by 10% and labor cost decreases by 8%। there is no other change। चलो सवाल करके दिखाओ। मैंने सब बता दिया, अब तुम समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं। वेरी गुड स्नेहा, आर्यन, यश। हो जाए
तो जरूर बताइएगा। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, पहले पूरा बनाएंगे फिर डिस्कस करेंगे, बीच में नहीं। अच्छा हाँ, आंसर अगर अटपटा आ रहा है तो घबराइएगा मत, अगर आ रहा है तो, मतलब कि क्योंकि मैंने खुद बनाया है सम्स, तो ये नहीं कि सर मेरा वो 6 6 6 6 आ रहा है या 4 4 4, कोई दिक्कत नहीं हो ही सकता है। हम अपना आंसर क्वेश्चन फ्रेम किया, बट मैं यहां देख सकता हूं जिसने भी आंसर निकाला है कुछ अलग तो नहीं दिख रहा। लेट्स सी। मजाक मजाक में 1.5 घंटा तो हो गया तुम लोग का। अच्छा, यही 2 दिन है जिस दिन आपका यही एक दिन है जिसका आपका सिर्फ कॉस्ट है, हाँ? बाकी दिन आपका अकाउंट्स कॉस्ट है, तो आपको वो वेट करने का झमेला नहीं रहेगा। एक दिन का आपको मैनेज करना है, बाकी 2 दिन हम मैनेज कर रहे हैं कि हमने बैक टू बैक क्लासेस रखी हैं ताकि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, क्योंकि कई लोग जो लॉ या टैक्स नहीं कर रहे हैं अभी, उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि भैया कॉलेज के बाद हम कैसे कॉस्ट की क्लास आए। एक दिन ट्यूजडे आप मैनेज करो, बाकी दिन हम कर रहे हैं, क्योंकि मंडे आप कॉलेज के बाद सीधा 11 बजे अकाउंट्स कर सकते हो, और ट्यूसडे को आपको थोड़ा स्ट्रगल करना। आज कॉलेज है आपका अभी, बस ये सम्स करो और भागो यहां से। अच्छा, उस दिन पहुंच पाई थी, देखा, बोले ना, अब से एक टारगेट सेट हो गया है 345। बता रहा हूं, मैं बताऊंगा, पहले सब निकालने दो सबको आराम से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बस मैं वेट कर रहा हूं जितने सबका हो जाए। एक वो चेहरे में मेरे को कोई लोग ऐसे त्रिशूल बन रहा है, तो उसको ठीक करने दो पहले। ये बना और रहा है अलग से आलोक, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे बन। ओके, शैल वी? ओके, सरस्वती पूजा आ रहा है, हाथ वाथ जोड़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, हम लोग बहुत खूब सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट जैसे क्रिसमस किए वैसे नहीं करते हैं, बट किए अच्छे से करते हैं। सरस्वती पूजा बहुत अच्छा सेलिब्रेट, उस दिन आप लोग एकदम हाथ पांव जोड़ लेना। नीचे 3 तलब, इस बार शायद 5 तला में करेंगे। सब अलग अलग टाइमिंग दे के रखते हैं ना, जैसे क्रिसमस में दे के रखते हैं, एक बैच फिर एक बैच फिर एक, टाइमिंग दिया हुआ रहता। हाँ, तेरे तो जाना है हमको। आज भी छुप छुपा के आया है। ऑलमोस्ट सबका हो गया मेरे ख्याल से। चलो, मटेरियल कॉस्ट बात किया जाए, मटेरियल कॉस्ट बात किया जाए। बताइए कितना था? पहले नेचर तो बता। नेचर, नेचर वेरिएबल कॉस्ट आया, कैसे पता चला? पर यूनिट निकाले होंगे और 5 रुपया करके आया क्या? 5 रुपया करके आया क्या?
क्या मटेरियल कॉस्ट में कुछ चेंजेस आया है? हाँ, क्या चेंज आया है? ड्यू टू रिसेशन मटेरियल कॉस्ट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 10%। तो 5 रुपए का 10% बताइए, 10% बताइए 0.5, तो न्यू कॉस्ट 4.5, करेक्ट। ये 4.5 करके लगेगा, बट यूनिट कितना हो गया? 1 लाख। तो 4.5 इंटू 1 लाख, बताइए कितना? 4 लाख। क्या सबका ये आंसर आया मटेरियल कॉस्ट का? पक्का। सेम लेबर के साथ पहले बताइए नेचर क्या, कैसे आया? पर यूनिट निकाले, पर यूनिट निकाले और सेम आया क्या? नेचर डिसाइडेड वो क्या है? एक बताइए, अगर लेबर एक वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आया था? 6 रुपया करके। क्या 6 रुपया से गिर गया? ये भी 5% है कि नहीं? तो 5 अच्छा ये 8% गिरा, चेंज था, 8% गिरा, ध्यान रखना है, 8% था। तो 5.52, 5.52 क्योंकि ये 8% से गिरा, इंटू 1 लाख, 5 लाख। क्या करेक्ट एवरीबॉडी? नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट था? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। बताइए क्या ये फिक्स्ड है? क्या ये फिक्स्ड है दोनों टाइम? नहीं, पर यूनिट निकालते हैं, देखते हैं क्या ये वेरिएबल है। हाँ, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट सेम आ। क्या सुनिए, ये वाला भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा कि इसमें मैंने बोला नो चेंजेस, अदर्स पे कोई चेंज नहीं हुआ है। और इस बार फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या है बताइए? इस सवाल में वेरिएबल, लास्ट एग्जांपल में फिक्स था रे, इस एग्जांपल में वेरिएबल कर दिया। तुमको क्या दिक्कत है? हम तो ऐसे ही खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। तो एग्जांपल से आपको नाम से लेना देना नहीं है, नेचर डिसाइड करने के लिए 2 सिचुएशन में चेक करना है। वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आया और तो और कोई चेंज नहीं बोला, तो पर यूनिट कितना आया था? 6.4। तो अभी भी क्या रहेगा? 6.4 करके, बट 1 लाख यूनिट्स। चल, कितना किनका लोग का ये गलती हुआ? सच बताना, सच बताना गलत हुआ? कोई का नहीं, सब राइट निकाले, पक्का? ठीक। नेक्स्ट कौन सा? यहां गलती हुआ होगा। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस में क्या आपने 2 सेग्रीगेट किया? क्या क्या? वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरी गुड। वेरिएबल या फिक्स्ड क्यों सेग्रीगेट किया? क्योंकि क्या ये सेमी वेरिएबल आया? तब फिर आपने बोला क्या ये सिर्फ फिक्स्ड है? इस बार क्या ये, अच्छा पिछली बार दोनों था, क्या इस बार ये सिर्फ फिक्स्ड है? हाँ, इस बार ये वेरिएबल नहीं है, इस बार ये सिर्फ कितना है? फिक्स्ड। क्योंकि क्या दोनों केस में सेम है, तो तीसरे में भी। बट हाँ, क्या कुछ चेंज बोला है? यूनिट बोला था कि 80,000 से 1 यूनिट भी ऊपर बनाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा? 10% से। तो हम तो 1 तक चले गए सर। अब 80 के ऊपर जो भी हो, 1 2 जो भी, हमको सिंपल सा बात ये समझ में आ गया, 10% से बढ़ाना। बताइए पुराना कितना था? नेचर डिसाइड कर लिए और इसको 10% से बढ़ा दिए। हेंस या 2,20,000 क्लियर है सबको? लास्ट कौन सा? ये सेमी वेरिएबल। क्यों ये सेमी वेरिएबल? टोटल में भी सेम नहीं और पर यूनिट भी सेम नहीं, तो पक्का ये क्या है? अब सेमी वेरिएबल को पहले क्या करोगे? वेरिएबल निकालना पड़ेगा और फिक्स्ड। पहले बताओ, पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बताओ कैसे निकलेगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये करने से कितना आया? @5 पर यूनिट आया क्या? कोई भी एक सेट ऑफ यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताओ 1 लाख रुपया। बाई चांस थोड़ा सही बन गया एग्जाम्पल, मतलब कुछ अटपटा आया नहीं, बच गए। 5 और 1 लाख। क्या ये क्लियर है? कैसे सेग्रीगेट किए? क्लियर है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन कॉस्ट। सिर्फ सेलिंग वाला है वो। अच्छा, क्या इसका भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है? देखो देखो देखो, जाके देखो, क्या इसका वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 2 चीज का चेंज हुआ था, मटेरियल और लेबर। तो क्या ये अभी भी 5 रुपया करके ही है? कितने लाख यूनिट पे? 1 लाख यूनिट पे। तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5 रुपया करके 1 लाख। और व्हाट अबाउट फिक्स्ड? क्या फिक्स्ड के लिए मैंने बोला था सिर्फ फैक्ट्री वाला बढ़ेगा, या मतलब जो भी ऑफिस वाला बढ़ेगा, कि ऑल फिक्स्ड कॉस्ट? तो इस बार इसका वेरिएबल बढ़े ही नहीं बढ़ा, फिक्स्ड बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड के लिए आपने बोला था बढ़ना है कितना % से। अब वो यूनिट से मतलब नहीं है, 80 के ऊपर जाते ही बढ़ना है। 80 के ऊपर जा रहे हैं, हाँ,
तो बताइए, थोड़ा मार्केटिंग करना होगा। सीधा सोचो ना, ज्यादा यूनिट बनाना है तो क्या करना है, बेचना है, तो मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गया। सोच के देखो, एक एग्जांपल दिमाग में, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गया। क्लियर है क्या बात? बताइए, देयरफॉर ये कितना हो गया बताओ? 1 लाख था इंटू 110%, 1,10,000। यहां से टोटल कॉस्ट आ जाएगा क्या? बताइए टोटल कॉस्ट 24 लाख 72,000। क्या सबको क्लियर हो गया है? अब आप पता है उसका चाल चलन, यानी आप कॉस्ट को जज करना सीख, जज करना। अब जैसे इंसानों को जज करते हो ना, ये देख कितना बदमाश है, ये देख कितना घटिया आदमी है, ये देख कितना अच्छा है, ये जो ये देख करते हो ना, ये देखिए। अब ये देख वाला चीज कॉस्ट के साथ भी आने लगेगा। अगली बार से हर एक कॉस्ट को इस नजरिए से जरूर देखिएगा कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड। नजरिया चेंज कर लीजिएगा। और हम अगले क्लास भी इसके कुछ एग्जांपल्स और एक नए नजरिए से कॉस्ट को समझेंगे एलिमेंट वाइज। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। टाटा, बाय बाय।